ओम नमः शिवाय। आज हम सब मिलकर भगवान शिव के उस अद्भुत रूप की कथा में चलेंगे जब उन्होंने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए जहर को अपने गले में धारण कर लिया था और वो नीलकंठ महादेव कहलाए। तो चलिए इस दिव्य कथा की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक संदेश छुपा है। यह हमें सिखाती है कि असल ताकत सिर्फ बल में नहीं होती, बल्कि त्याग और करुणा में होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े संकट से। बहुत समय पहले की बात है, एक ऐसा वक्त आया जब देवताओं और असुरों के बीच जो लड़ाई हमेशा से चलती आ रही थी, उसमें देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। मतलब शक्ति का जो संतुलन था ना, वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था। एक तरफ देवता अपनी शक्ति खो रहे थे और दूसरी तरफ असुर वो लगातार मजबूत होते जा रहे थे। अब इसी चिंता में इंद्रदेव के साथ सभी देवता एक समाधान के लिए भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। महाभगवान विष्णु ने एक ऐसा उपाय सुझाया जो जितना भव्य था उतना ही जोखिम भरा भी। उपाय था क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालना। हाँ, वही दिव्य अमृत जो देवताओं को उनकी खोई हुई शक्ति और अमरता वापस दिला सकता था। लेकिन इस योजना में एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। ये काम इतना बड़ा था, इतना विशाल था कि देवता इसे अकेले तो कर ही नहीं सकते थे। उन्हें मदद लेनी पड़ी अपने सबसे बड़े दुश्मनों की, यानी असुरों की। सोचिए कैसा गठबंधन रहा होगा ये। और बस अमृत के लालच में देवता और असुर दोनों ने मिलकर क्षीर सागर को मथने का वो काम शुरू कर दिया जो लगभग असंभव सा लगता था। ये एक ऐसी बड़ी घटना थी जिसे पूरी सृष्टि देख रही थी। अब इस महान काम के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया नागराज वासुकी को। एक तरफ देवता, दूसरी तरफ असुर, दोनों ने मिलकर अपनी पूरी ताकत से समुद्र का मंथन शुरू कर दिया और इससे महासागर में भयंकर हलचल मच गई। और जानते हैं, शुरुआत में मंथन से कई अद्भुत और दिव्य रत्न निकले। कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी और स्वयं देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुईं। ऐसा लग रहा था कि मानो सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक समुद्र की गहराइयों से कुछ बहुत ही भयानक, बहुत ही विनाशकारी चीज बाहर आई। और अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां सबसे बड़ा संकट पैदा होता है। समुद्र से एक ऐसा जहर निकला जिसने तीनों लोगों को विनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। इस जहर का नाम था हलाहल। ये इतना ज्यादा घातक था कि इसकी गर्मी से ही जीव जंतु जलने लगे थे। सोचिए, जो देवता और असुर एक पल पहले खजानों के लिए लड़ रहे थे, अब वो सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। इस जहर का असर इतना भयानक था कि उसकी लपटों से तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल जलकर राख होने की कगार पर आ गए थे। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार और विनाश का मंजर था। अब जो हालात थे वो पूरी तरह से काबू से बाहर हो चुके थे। देवता हो या असुर, दोनों ही डर से कांप रहे थे। किसी के भी पास इतनी शक्ति नहीं थी कि इस महाविनाश को रोक सके। और जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो सभी देवता और असुर अपनी आखिरी उम्मीद के साथ कैलाश पर्वत की तरफ भागे। उन्होंने महादेव शिव से प्रार्थना की कि अब केवल वही इस प्रलय से सृष्टि को बचा सकते हैं। और यहीं से कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और दिल को छू लेने वाला हिस्सा शुरू होता है। ये भगवान शिव के उस महान त्याग और करुणा की कथा है जिसने उन्हें ब्रह्मांड का रक्षक बना दिया। पूरी सृष्टि की ये पीड़ा देखकर देवाधिदेव महादेव का दिल करुणा से भर गया। उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की और इस दुनिया को बचाने का वो फैसला ले लिया जो पहले कभी नहीं हुआ था। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया। भगवान शिव ने उस भयानक हलाहल विष को अपनी हथेली में लिया और उसे पीना शुरू कर दिया। ये देखते ही माता पार्वती ने फौरन चिंता और प्रेम से उनके गले को पकड़ लिया ताकि वो जहर उनके शरीर में ना फैले। और इस तरह वो जहर उनके गले में ही रुक गया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। और इसी घटना के बाद भगवान शिव नीलकंठ कहलाए, मतलब नीले कंठ वाले। वो जिन्होंने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए उस महाविनाशक जहर को अपने गले में ही रोक लिया। ब्रह्मांड बच चुका था। सभी देवता खुशी और श्रद्धा से भर गए। वो महादेव की जय जयकार करने लगे और पूरा ब्रह्मांड हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा।
ये त्याग और करुणा का सबसे बड़ा उदाहरण था। तो ये कथा हमें सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ शक्ति दिखाने में नहीं है, बल्कि त्याग की भावना में है, दूसरों की रक्षा करने की इच्छा में है, जैसा भगवान शिव ने खुद करके दिखाया। महादेव का ये नीलकंठ रूप आज भी हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन में जो मुश्किलें आती हैं, जो नकारात्मकता आती है, यानी जो विष आता है, उसका सामना घबराकर नहीं, बल्कि धैर्य, संतुलन और करुणा के साथ करना चाहिए। तो अंत में एक सवाल हम सबके लिए है। जिस तरह भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए जहर को अपने गले में धारण कर लिया, हम अपने जीवन की नकारात्मकता और चुनौतियों का सामना कैसे कर सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।